नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार साहू ग्राम हिम्भौरी से। आज हम लोग मुड़पार में महादेव पटेल जी के यहाँ आए हुए हैं और पटेल जी को मैंने ये दूसरा फसल चक्र है अपना बायोफिट का प्रोडक्ट दिया था। इससे पहले भी गर्मी के फसल में यूज़ किए थे और अभी बरसाती फसल में भी यूज़ किए हैं और 5 एकड़ में डाले हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पटेल जी को कैसे लग रहा है। इससे पहले तो हम लोग मुलाकात नहीं हुआ था गर्मी फसल में, लेकिन इस बार हम लोग मुलाकात करने ही आए हैं। तो पटेल जी से जानते हैं। पटेल जी। हाँ, मेरा नाम महादेव पटेल है। मैं मुड़पार कला में रहता हूँ। मैंने लास्ट टाइम इसमें गर्मी की फसल में मैंने इसको 5 एकड़ में इस्तेमाल किया था, तो मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। और उसमें मैंने देखा, कंपेयर किया कि उत्पादन गर्मी में बहुत ज़्यादा उत्पादन आया, 25+ था मेरा। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि जो बरसात में भी हम करके देखते हैं। तो बरसात में मैंने अभी इसको इस्तेमाल किया इस 5 एकड़ में। तो उसमें मैं देखा, स्टार्टिंग में तो मुझे इतने अच्छे नहीं दिख रहे थे, पेड़ कन से नहीं नज़र आए थे। पर मैंने NPK श्वेत को इस्तेमाल किया तो कन से ऑटोमेटिक बढ़ गए और दिखने समझ में आ रहा है कि पेड़ पहले की अपेक्षा बहुत ही अच्छे हैं इसमें। तो और उम्मीद है कि गर्मी में जैसे उत्पादन हमको मिला तो बरसात में भी उससे ज़्यादा उत्पादन मिले। तो जैसे आपने गर्मी में जैसे डाला था, बता रहे थे कि जो दाना है बहुत ज़्यादा मेरे को मिला, लेकिन समझ नहीं आया उस समय बोल रहे थे। लेकिन आपको अभी जैसे ज़मीन में आपके लेबर जा रहे होंगे तो कुछ तो रिक्वायरमेंट या कुछ तो बता रहे होंगे ज़मीन का। अब लेबर बताते हैं कि मतलब पहले के अपेक्षा जैसे दवाई डाल रहे हैं तो पैर इतना ज़्यादा, मतलब खेत दलदल हो गया है, दलदली जैसे हो गया कि पैर डालने से पैर जमीन में धंस जा रहे हैं मतलब। तो दवाई डालने में बहुत दिक्कतें आ रही बोल रही मतलब। और बहुत से मेरे उसी कंपेयर में और पास में खेत है तो वहाँ पे लोग स्लीपर पहन के या जूता पहन के ही चल ले रहे हैं मतलब। अच्छा। तो कंपेयर ये समझ में आ रहा है कि हमने NPK का जो आपको इस्तेमाल किया है, इससे खेत दलदल हो गया है और मेरे को लग रहा है उसकी वजह से ही मतलब जो कन से बढ़ने की संख्या है वो बढ़े लग रहा है। अच्छा, तो पटेल जी आपने अभी इस खेत में जैसे आपका यूरिया DAP का रिक्वायरमेंट क्या किया था, कितना मात्रा में डाले हैं वैसे? नहीं, मैंने इस बार जैसे लास्ट टाइम मैंने जिस हिसाब से डाला था, उस हिसाब से इस बार मैंने बहुत ही कम डाला है। मतलब पहले की अपेक्षा जैसे अगर एग्जांपल ले लेते हैं 100 की जगह में हाँ, आपने 70 किया, उसके बाद अभी उसको 50-40 नहीं के मैंने आसपास लास्ट टाइम, एवरेज में। हाँ मतलब पिछले बार मैंने मतलब पिछली बरसात की बात बता रहा हूँ, मैंने एक बोरी DAP डाला था, 1 बोरी पोटास और कम से कम 90 किलो लमसम यूरिया था मेरा। हाँ। तो इस बार मैंने बहुत कम कर दिया है। इस बार यूरिया मैंने मुश्किल से गया हुआ तो 40 किलो से 45 किलो ही यूरिया मैंने अभी डाला है इसमें। अच्छा। और DAP की मात्रा भी मैंने आधी कर दी इसमें भी। मतलब आपका कहने का मतलब है कि पूरा 50% आपने हाँ, रसायन 50% कम कर मैंने दिया मतलब है। 50 इस खेत में मतलब 50% ही कम हो गया मेरा मतलब। जी। तो इससे हम लोग आपको वही चीज़ बताने आए हैं कि जैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं फर्टिलाइज़र जो हमेशा बढ़ाते कर रहे थे, आने वाले फ्यूचर में आज आपने 50% किया है, उस 50 में फिर आपका 50% कम होगा। एक टाइम ऐसा आएगा पटेल जी कि आपके खेत में से जो यूरिया DAP का जो रिक्वायरमेंट है ख़त्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिर्फ आप NPK श्वेत और अपना जो बायोफिट का जितना प्रोडक्ट है उसी के माध्यम से ही बस आप उत्पादन ले सकते हैं। नहीं तो बहुत बढ़िया रहेगा इन फ्यूचर में अगर ऐसा होता है। तो इससे क्या है कि हमारी जो लागत है और कम हो जाएगी और इससे उत्पादन हमारा और बढ़ जाएगा और बेनिफिट हमको ज़्यादा रहेगा इसमें। क्योंकि आज के रेट में देखिए DAP हमने अभी लास्ट टाइम लिया था 1300 लिया था, अभी तो 1500 के लमसम DAP हो गया है। यूरिया का भी रेट अभी हाई मिल नहीं रहा है तो 500-600 यूरिया हो गया। इसको कंपेयर करें तो कहाँ से कहाँ पहुँच जा रहे हैं। जी। इसमें हमारी लागत कम हो रही तो बहुत बढ़िया है अपने को फिर इन फ्यूचर के हिसाब से। अच्छा पटेल जी, अभी मैं काफ़ी जगह पे जाता हूँ तो देखता हूँ कि अभी चिपरी का और बहुत सारी बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा हो रहा है। तो आपके खेत में ऐसा कुछ लग रहा है नहीं, क्या? इसमें तो कुछ मुझे नज़र कुछ भी नहीं आ रहा है अभी तो, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। खेत क्लियर है, पत्ती भी साफ है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे इसमें। और इस बार तना छेदक का प्रकोप वगैरह आपके खेत में कुछ? नहीं, अभी तो नहीं दिख रही। मक्खियाँ भी नहीं दिख रही है। ऐसे मक्खियाँ दिखती थी सब, कुछ जो दिख रही, पर ऐसे मक्खी नज़र नहीं आ रही तना छेद के भी। हाँ। तो मैंने भी दवाई का स्प्रे नहीं कराया है इसमें। तो अभी अगर मैं बात करूँ तो आपने बाहर का फर्टिलाइज़र अभी यूज़ भी नहीं किया है मतलब। और यूरिया DAP का रिक्वायरमेंट भी टोटल आपने 50% कर दिया मतलब इसमें। तो आपको हमारे बायोफिट प्रोडक्ट का जो रिज़ल्ट या जो डाले हैं आपको कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा लगा मुझे, तो क्योंकि मैंने गर्मी में इस्तेमाल किया हुआ था। गर्मी में हमने देखा रिजल्ट हम लोग अच्छा मिला और अभी मैं डाला है तो उसके बाद अपने को और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसमें रिजल्ट क्या है इसमें। जी। तो उम्मीद है कि अच्छे रिजल्ट आना चाहिए। तो पटेल जी थोड़ा सा जिम्मेदारी लेकर के अपन लोगों को जागृत करेंगे आपके एरिया में। जी। अगर 10 किसान को भी हम अपने साथ लेके आते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आने वाले टाइम में हमारे साथ ऐसे हज़ारों किसानों का समूह हो जाएगा और अच्छे से हम लोग कर सकते हैं। जैविक की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं और जैविक भोजन अगर हर घर के हर थाली में अगर पहुंचता है तो हर मनुष्य, हर इंसान स्वस्थ और अच्छे लॉन्ग टाइम के लिए बिल्कुल अपना जीवन यापन करेगा। थैंक यू पटेल जी, अच्छा लगा। और हमारे साथ योगेन सर भी हैं। तो हम लोग आज पटेल जी के यहाँ निरीक्षण करने आए थे और बहुत अच्छा लगा जान करके कि पटेल जी ने प्रोडक्ट यूज़ किया, गर्मी की फसल में भी यूज़ किया था, अच्छा था।
बट उस समय उनको समझ नहीं आया, लेकिन अभी उनका कहना है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है करके। थैंक यू दोस्तों, अगली बार फिर एक छोटी सी वीडियो के साथ आपके पास फिर मैं आऊँगा। थैंक यू।